तब तो मुनि महाराज को बड़ा भारी दुख हुआ कि हमने माला जाके गले में डाली और जाने ऐरापत हाथी पे डाल दी। मुनि के देखते देखते वो माला ऐरापत हाथी ने अपने पैर में डाल करके कुचल दी। तो अपनी माला को इतना अपमान जब देखो दुर्वासा ऋषि को, तब तो इनको बड़ा भारी क्रोध जो है आयो और साप दो के जाओ दुष्टो, तुम्हारी ये राज्य लक्ष्मी जो है जल्दी से जल्दी नष्ट है। तब तो दैत्यों के ये बात मालूम हुई, तब तो वो फिर युद्ध करवे रहे। देवता जो हैं इनको पराजित करवे के काजे और युद्ध कर रहे। बड़ा भारी घोर दैत्य और दानवों को हरा हुए। अब तो जब दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दो, तब तो इंद्रादिक देवता ब्रह्मा भगवान विष्णु की स्तुति करवे के पहुंचे। एवं स्तुत सुरगण भगवान हरिश्वर तेषाम आविर्भूत जात सहस्रार को दयद्युति। हजारों सूर्य के तुल्य जिनकी कांति है, इनको तेज है, ऐसे भगवान विष्णु उन देवताओं की प्रार्थना जो है ताको सुन करके और उत्पन्न हुई। भगवान ने दर्शन दे, देवताओं ने भगवान की बड़ी भारी स्तुति करी और हंत ब्रह्मन्न हो शंभो हे देवा मम भाषितम शृणुता विहिता सर्वे श्रेयो वस्यादि यथासुरा। हे देवताओं, तुम जो हमारी स्तुति कर रहे हो वो हम तुम्हारी स्तुति से बड़े प्रसन्न हैं। तुम जाओ और अरयोपि संदेह, अरे शत्रुओं से भी अपनों काम सिद्ध करवे के काजे मित्रता कर लेनी चाहिए। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि पीतो हम सुर श्रेष्ठ। हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति को सुन के बड़ा भारी प्रसन्न हूँ और तुमको मिलकर के काम करना चाहिए। दैत्यों के साथ प्रेम स्थापित करो। अहिंसकवत देवा, अपने कार्य सिद्ध करवे के काजे शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। दैत्यों से मेल स्थापित करो और मेल स्थापित करके और समुद्र को मंथन करो, उसमें से अमृत निकालो। ये जो है बात भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाई दी। तब तो भगवान के कथनानुसार देवराज इंद्र बलि के पास पहुंचे। बलि के यहाँ संबरासुर बाणासुर इत्यादि जो होते थे अपने अपने हाथों में परे और पट्टिस प्रास और तुमरों को लेकर के युद्ध करवे के काजे तैयार भई। तो संधि विग्रह कालवित, कब संधि करनी चाहिए, कब लड़ाई लड़नी चाहिए इत्यादि बातों को जाने वाले और राजा बलि निषेधयत दैत्यराट, देवराज इंद्र को घर आयो भव देख करके बाद से युद्ध करने की जो दैत्य तैयारी कर रहे, तो निषेधयत दैत्यराज जो बलियता ने निषेध कर दो कि अपने घर जो आए हुए हैं इनके साथ युद्ध करो, ठीक है ना। अब तो शिक्षितम पुरुषोत्तमात्, जो भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को भगवान विष्णु ने जो शिक्षा दी थी ताकि अनुसार ही उनने मित्रता स्थापित करी और कही बलि से इंद्र ने कि भगवान की ये आज्ञा है कि समुद्र को मंथन करके हम तुम जो है अमृत पी लें।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीटी नहीं दे भैया। हाँ सीटी नहीं दे। भगवान ने देवताओं को समझायो मुद्र को मथन करो इस तरह से, और कहवे लगे कि न भेतव्यम कालकूटात विषात जलधि संभवात। और समुद्र में से जो विष निकलेगो तासे तुम भयभीत मत हियो, और लोभकारियो न बई जातु। और किसी भी वस्तु जो समुद्र में से निकले ताको लोभ तुम मत करियो कि जाए हम लेंगे। ये शिक्षा भगवान विष्णु ने इन दैत्यों को, वो देवताओं को दी। लोभकारियो न बई जातु, कभी भी लोभ मत करियो कि क्या चीजें हम लेंगे, नहीं अमृत निकल नहीं पावे, वो बीच में युद्ध छिड़ जाओ। लोभ जो है, लोभ जो करते हैं व्यक्ति, जिन सिवाय कष्ट के और आनंद सुख की प्राप्ति ना होती। मैं एक उदाहरण द्वारा आपको दृष्टांत के रूप में बता रहा हूँ। एक महान लुब्धक व्यक्ति रहे और वो कथा सुनवे जाए करें, तो शास्त्र को ये नियम है कि रिक्त पाणी न पश्येत, रीते हाथ। राजा से मिलवे जाओ तो रीति हाथ मत जाओ, देवता के मंदिर में जाओ तो रीति हाथ मत जाओ, फल पुष्प जो कुछ बने सो लेके जाओ। सो लोभ कार्यो न बई जातु, और लोभ मत करियो, क्योंकि लोभ जो है करोगे बीच में ही संग्राम छिड़ जाओ, समुद्र मथन है नहीं पावे। वो देखो लोभ करे वाले इनकी का दशा होती है, वो उदाहरण द्वारा मैं समझा रहा हूँ। एक बड़े लुब्धक व्यक्ति कथा सुनवे की, कथा है रही, कथा में सुनवे जाए करें। मैंने जब देखो कि जी और फल फलादिक ले जाते हैं, तो हमें उनका उतना एक आध दिन फल ले जाना चाहिए। यह सोच के मैंने निर्णय करो कि फलों में फल नारियल ठीक है, श्रीफल कहते हैं इसको, नारियल ले चलेंगे। नारियल लेवे के काजे बाजार में पसारी की दुकान पे पहुंचे, नारियल मांगे हो कि नारियल दो हमें, तो उनने कही 5 आना है कीमत, तो सस्ते जमानो, तो 5 आना है तो 4 आना ले हुए। मने मने कर दी के जाओ 4 आना को तो आगे मिले, वो कह देते हैं जैसे दुकानदार। अब वो अड़ाड़ी बढ़े तो माने 4 आना मांगे, बातें वे कहे लगे कि 3 आना ले ले भैया, तो तुम ले ले। हाँ 3 पाने कहीं आगे जाओ। 2 आना पे पहुंचे, बाने बाकी यहाँ 2 आना लगाई, 3 आना वाले पे माथे हटाए थे। 2 आना 1 आना वे कम कह दे, वे कहें तिते को मांगे ताते कम कह दे। अगाड़ी पैसन पे बात आई कि 2 पैसा को मिल जाओ, अगाड़ी बढ़े तो माने कहीं 2 पैसा को है, तब तक इनकी दृष्टि एक केला नारियल के वृक्ष पे पड़ी। वे सोचे कि अब ये 2 पैसों क्यों खर्च करे जाए, या पेड़ पे ही नहीं तोड़ लें, हरो फल ले लें। ये सोच करके, क्योंकि हरे फल को और ज्यादा विधान है, और वे बाकी तरफ बढ़ गए, चढ़ गए वहाँ पे नारियल। नारियल को पेड़ तो लंबो होती है, चढ़ गए, चढ़ करके वो नारियल को फल भी न तोड़ो, तो नारियल की जो नार होता है वो बड़ा कठिन होता है, टूटवे में नहीं आयो। जब बिनके टूटवे में नहीं आयो एक हाथ से, तो बिन्ने घोटू तो वह पीढ़ से चिपकाए ले, और दोनों हाथों से वाको नारियल को फल जो है ते तोड़े हो चाहे। दोनों हाथों से जब तोड़े हो चाहे हो, कठोर होती है, सो वो तब तक वे पाए लगे भई बातें ते छूट गए। 2 हाथ वह नारियल पे और पीढ़ से जो पैर लगे थे छूट गए, लटकत रह गए। वहाँ पे लटक भी लगी अध पर। दही बसात
एक क्षत्रिय जो है तो बापे बैठे रहे उठनी पे और चले आए। बासे माने प्रार्थना करी, वो लटक रहे उताने, हे भैया हमें जा पैसे उतार लो। हाँ, तो मैंने कही उतराई को कहा दे हुए, हमें बिना पैसा भी काम करो चाहे नहीं। उतराई को कहा दे कि तुम कहो सो तो कोई 500 रुपया लेंगे। हाँ, 500 रुपया लेंगे तब उतारेंगे। तो कोई अच्छी बात है। तब तो माँ ने उठनी नीचे को बढ़ाई। अब बाने बाके पैर पकड़े वो चाहे, पर वो पैरन तक पहुंचो नहीं उठनी पे से। तई तो वो उठनी पे ठाड़ो है कि ठाड़ो है क्या पकड़ू, उठनी पे ठाड़ो भयो वो उतारे वारो, तब तक नीचे थे उठनी चली गई, तो दो लटकत रह गए। दोनों के बोझ से नारियल थे टूटो, मेरे चोट लग गई। बाने कही भैया 2 रुपया उतरवाई के 500 दे दे, और जो 500 और इलाज को दे दे, मेरे घोंटू घोंटू फूट गए हैं, तो कितना दंड भोगना पड़े। तो इसलिए लोहकारियो न भई जातु। कभी भी व्यक्ति को, देवताओं को समझा रहे हैं भगवान विष्णु के समुद्र मथन में करने से जो वस्तु निकले वहाँ पे लोभ मत करियो। लोभ करोगे तो आप समय युद्ध छिड़ जाओ। इस तरह से भगवान ने उनको समझा करके और भेजो। तब तो शिक्षित बलि से जाए के सुनाई कि मंदराचल पर्वत को चलो ले आवे और समुद्र मथन करें, अमृत निकाल करके पी लें तो हम तुम सब अमर रह जाएंगे। तब तो वो उसके कहने से, बलि के से दैत्य और इंद्र के कहने से देवता सौहृद को स्थापित करके उद्यमम परमम चक्रुरमृतार्थे परंतप। हे परंतप राजा परीक्षित, परंतप को शाब्दिक अर्थ है कि परम परान शत्रुन तापयती परंतप। पर जो शत्रु तिनको ताप पहुंचावे ते परंतप राजा परीक्षित के काजे यहाँ प्रयोग करे हुए कि हे परंतप। अब तो दोनों मिलकर के दैत्य और देवता नदंत सिंह के तुल्य गर्जना करते हुए, गर्जना को करके नदंत उदधिम निन्यु शक्ता परवबाहव परिहबाहव। अब तो वो सिंह के तुल्य गर्जना जो ऐसा को करके दैत्य और देवता उदधिम, उदधि जो समुद्र है वह समुद्र के पास पहुंचे और समुद्र को मथवे की तैयारी जो है ताको कर रहे हैं। अब तो वह वो जो पर्वत है ताको लेवे के लिए जब चले, संपूर्ण दैत्य देवता सिंह गर्जना करते हुए और उनको लेवे के लिए चले जा रहे हैं पर्वत को। तब तो दूर बहारोद्वह श्रांता, ज्यादा दूर तक वह पर्वत उठा के ले आए पर फिर थक गए। जब थक गए दैत्य और देवता तो बिजहु पथी, रास्ता में इनके हाथ से वो मंदराचल पर्वत जो है गिर गयो। काऊ के तो हाथ टूट गयो, काऊ को पैर टूट गयो, काऊ के सिर में चोट आ गई। भग्न मनोरथ, उनको मनोरथ होती भग्न है भी लगे कि भाई या लाए तामे हमारे तो अंग प्रत्यंग टूट गए, अब कैसे मथन करे जाओ। हतोत्साह देख करके दैत्य और देवताओं को भगवान विष्णु अपने गरुड़ पे बैठ करके आए। कहने लगे चिंतांत्यज, चिंता को छोड़ो, धैर्यंधर, धैर्य को धारण करो। यदि धैर्य धारण करने रहोगे तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। क्यों? शास्त्र की ये आज्ञा है कि त्याज्यन्न धैर्यम विधुरे पिकाले। जब विपत्ति को समय हो तामे मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए, आपको मनोरथ सफल होगा। ऐसे कह के जिनके अंग प्रत्यंग टूट फूट गए हते व पहाड़ के प्रभाव करके भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि के प्रभाव करके दैत्य देवताओं के शरीर वैसे के वैसे जैसे पहले हते तैसे ही कर दे उनकी अमृतमयी दृष्टि के प्रभाव से। तब तो
और उन दैत्य और देवताओं से कही कि तुम चलो समुद्र के किनारे, मैं जा पर्वत हिला रही हूँ। इस तरह से कह करके और गिरिंचारोप्य गरुड़े हस्ते नई के न लीलया, भगवान विष्णु ने वो मंदराचल पर्वत जो बिन पे छूट गए हो, गिर गए हो, हस्ते नई के न लीलया, लीला पूर्वक भगवान ने वो मंदराचल पर्वत एक हाथ से ही उठा लिया। और एक हाथ से उठा करके वह पर्वत को गिरिंचारोप्य गरुड़े, गरुड़ के कंधा पे रख करके और समुद्र के किनारे लाए करके और वह को स्थापित कर दो, वह मंदराचल पर्वत हो। और तो गिरिंचारोप्य गरुड़े हस्ते नई के न लीलया, आरूह्य प्रिया बब्धिम सुरा सुर गणैर्वृता, इनके पीछे पीछे दैत्य और देवता चले जा रहे हैं। गरुड़ पे मंदराचल पर्वत को रख करके और भगवान विष्णु जा रहे, समुद्र के किनारे लाए करके बाकू स्थापित जो है थे करो। और माँ में मथन करवे की तैयारी करी। नागराज माँ मंत्र, नागराज जो बासुकी सर्प है ताको माँ में हिस्सा दे करके कि तुम नेति बनो। तब तो बाकू नेति बनाई, नेति बनाए करके समुद्र की वो पहाड़ की रई बनाए करके समुद्र को मथन जो है ते प्रारंभ भयो। तब तो भगवान विष्णु ने इन देवताओं को समझायो कि देखो हम तुमको पूंछ की तरफ लगनो है, मुंह की तरफ ना लगनो, क्योंकि जहरीली श्वास निकलेगी मुंह में से। सो हे देवताओं पीछे की तरफ लगनो है, पर पहले तुम पीछे की तरफ लगोगे तो दैत्य पीछे की तरफ लगे हो चाहेंगे, तासे तुम पहले मुख की तरफ लगी हो। अब तो भगवान विष्णु के कथनानुसार देवता जो है ये मुंह की तरफ लग गए। दैत्यों से कही कि पूंछ की तरफ तुम लगो। तब तो वे दैत्य बोले नागरणीमो वयम पुच्छ अहे रंगम मंगलम, अरे यही सर्प की जो पूंछ है ते तो अमंगल कारक है, वे करे है अपशगुन करवे वारी होते, तो हम जो है ते पूछ नहीं करें, ग्रहण नहीं करेंगे। भयं कश्यप दायादा, हम कश्यप जी के पुत्र हैं, हम तुमसे काकम है, हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे। तब तो भगवान मंद मुस्कान करके हंसवे लगे और इंद्रादि के देवताओं से कही चलो भैया जाए छोड़ दो, पूंछ की तरफ चलो। पूंछ की तरफ आप नहीं हो, बिन्ने तो पहले ही गई। अब तो पूंछ की तरफ आए करके मथन करवे लगे। काले काले शरीर रह गए, सांप की श्वासा निकल रही है जहरीली, तासे दैत्य उनके कार्य कार्य स्वरूप है गए। और ये बात कही भगवान ने कि जे उल्टे चले हुए वारे हैं दैत्य, ये तो उल्टी चंडी की तरह थे हैं। सो तुम पूंछे पहले पकड़ोगे तो ये पूंछ पे आ जाएंगे, मुंह पहले पकड़ोगे तो मुंह पे आ जाएंगे। उल्टी चंडी की तरह से कैसे, जिसमें एक उदाहरण द्वारा बताऊं। एक दंपति रहे, पति पत्नी दोनों, दैववशात जैसे अब अगाड़ी सोमवती आ रही है फाल्गुन में, ऐसे ही सोमवती को अवसर पड़ो तो उल्टी चंडी ताजना बीच कह दें कि आज तो हमारे पेट में कुछ गड़बड़ है। ताजना तो पुआ पकवान पूड़ी रबड़ी इत्यादि बनाए के भोजन को तैयार कर दे, और ताजना जी कहें कि आज तो हमारे स्वास्थ्य ठीक है, अच्छे पकवान बनाए लियो ताजना, और सूखी सूखी रोटी बनाए के तैयार कर दी। जो कुछ कहें वे पति देवता ते उल्टी चले, सो उल्टी चंडी वा को नाम रखे जाओ कि उल्टी चंडी है। तो उल्टी चंडी के ही तुल्य ये दैत्य इनते कहोगे ताते की विपरीत चलेंगे। दैववशात सोमवती जब परी तब पतिदेव ने कही कि सोमवती चलवे की कहेंगे जाते तो मने करेगी, चलेगी नहीं, उल्टी है तो उल्टो काम करेगी। पतिदेव ने कही देख देवी सोमवती आ रही है, सो धुलिया लोग सब गांव के सोमवती स्नान करे जा रहे हैं, हमारे खेत में ही नाच फांज पड़े हुए, तू सोमवती की मत कहवे लगी। पति ने मने कही सोमवती,
कहीं वो कहवे लगी कि सग जाए रही है, मैं ही कैसे रह जाऊंगी, मैं हूँ गंगा स्नान करेंगी, सोमवती को पर्व ले। ठीक है, अब तो भाई ले गए समुद्र में, हेलुआ खाए रहे कुछ लोग, बागवा में बैठे गंगा जी में नाव में। माने कि देख देवी गंगा स्नान तो करी रहे हैं हम तुम्हें, अब तू हेलुआ खाए की मत कहवे लगी, हेलुआ नहीं की मत कहिए, सोई बुझट हेलुआ नहीं, मैं तो हेलुआ खाऊंगा। हेलुआ खाए के लिए नाम में बैठा रही, हेलुआ खाए लगी। तब तो बहुत वो हेलुआ खाते खाते बीच में गंगा जी में जब पहुंच गई धार में, तब पतिदेव बोले कि देख देवी अब हेलुआ खप गए, और देख तू दूर रहिए जाते, जब पानी ते दूर रहिए, पानी मत कूद पड़िए। सोई झट हरिओम तत्सत करके और गंगा जी के जल में कूद गई। जो गंगा जी के जल में कूद गई, बेबा नाम में ते उतर करके अब बाकी ढूंढवे लगे बाबू, तो तितते पानी बह के आए रहे हो ऊपर की तरफ, तित कौन ढूंढे। लोगों ने कही गंगा जी को पानी तो इत जाए रहे हो, इत कौन ढूंढो। कही नहीं भैया, वो सब काम में उल्टी चलती, सुसाइट जामे में उल्टी ऊपर को वही हो, ताय में देख रहे हो। तो इस तरह से उल्टी चंडी के तुल्य दैत्य हैं। तब तो उनने ना ग्रहण नहीं वो वह पूछा, हम पूछ नहीं ग्रहण करेंगे, ऐसे कह करके भगवान हंस करके और पूछ की तरफ दैत्य जो है ते लग गए, मुख की तरफ दैत्य लग गए, और ये जो है ते पूछ की तरफ लग गए देवता। अब तो ममंथु वो समुद्र जो है ताको मथन जो है ते प्रारंभ करो। तब तो निर्मथ्यमाने तथे भूत विषम महोल्वलम हला हलावग्रत। तब तो वाकई मथन करने पर उसमें से हलाहल नाम को जहर, बड़ो भयंकर जहर निकलो। बात जहर के तेज के मारे संपूर्ण दैत्य देवता यक्ष गंधर्व किन्नर पिशाच गुह्यक सिद्ध जब सब जलवे लगे बात विष के प्रभाव करी। तब तो भगवान ने कही कि शंकर भगवान की स्तुति करो, शंकर भगवान के पास चलो, वो ही या विष से तुम्हारी रक्षा कर सकेंगे। ऐसे कह करके और वे संपूर्ण दैत्य और देवता भगवान शिव के कैलाश पर्वत में पहुंचे, और कैलाश पर्वत पर जाकर के प्रार्थना करने लगे, देव देव महादेव भूतानाम अभयंकरो। हे देव देव महादेव आप कैसे हो कि भूतानाम अभयंकरो, भूत जो प्राणी है तिनको अभय दान दे वाले हो, सबको कल्याण करे वाले हो। सो महाराज त्राहि न शरणापन्नान त्रैलोक दहनाद विषाद, त्रिलोकी को जलाए वालो जो विषय ये जहर है, तासे आप हमारी रक्षा करो।